नमस्कार। जय स्वामीनारायण। पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल पे वास्तुशास्त्र के द्वारा जो स्लीपिंग एरिया होता है, जो सोने का स्थान होता है, जहाँ जिसे आज की जो चलत भाषा है जिसे मास्टर बेडरूम कहते हैं, उसमें कोई भी ऐसा मिरर जो है, शीशा जो है, जो ग्लास, वो उसमें इस तरीके से उसे नहीं लगाना चाहिए कि जब आप उसमें सोएं तो उसका जो उसमें आप दिखें। जब आप सो रहे हैं तो जो ग्लास है वो ग्लास इस तरीके से नहीं होना चाहिए कि उसमें जो है उसका जो रिफ्लेक्शन है वो आपके उस पर गिरे। उसमें से जो रेज़ निकलती हैं वो रेज़ अच्छी नहीं होती हैं। उसकी जो डायरेक्शन है वो इस तरीके से लगानी चाहिए कि वो बेड से अलग हो। और एक जो चीज़ वास्तुशास्त्र में आती है कि जो नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट जिसमें ड्राइंग रूम को बनाया जाता है, जहाँ पे मेहमानों को बैठना होता है, बैठाया जाता है, तो वो आपस में क्रॉस नहीं हो। लाइक मास्टर बेडरूम में से अगर कोई व्यक्ति निकले तो जो ड्राइंग रूम की जो कनेक्टिविटी है उसमें थोड़ा सा कुछ ऐसे बनाना चाहिए कि उसकी जो प्राइवेसी है वो मेंटेन रहे। और इसके साथ ये है कि जो नॉर्थ ईस्ट जो सेक्शन है उसको कूल नहीं बनाना चाहिए, ठंडा नहीं बनाना चाहिए। ठंडा मीन्स जैसे अब पुराने जो शास्त्र हैं उनमें यही आता है कि सोते वक्त जो दर्पण है उसमें आपका जो आपकी जो छाया है वो ना दिखे। तो पुरानी जो छाया है वो उसमें ना दिखने का उसमें यही है कि जब आप सोएं तो उसमें जो दर्पण है वो उसमें जो है वो उसमें नहीं लगाना चाहिए। और जो मास्टर बेडरूम से जो ड्राइंग रूम है उसकी कनेक्टिविटी में थोड़ा सा डिस्टेंस होना चाहिए, दूरी होनी चाहिए। तो इसका जो मतलब है वो ये है कि जैसे अब जो आज इसका अपन अर्थ निकालें तो वो ये है कि अगर पॉसिबल नहीं है, लाइक मास्टर बेडरूम में जगह है, ग्लास है, तो फिर उसको अपन कवर कर सकते हैं। जो एक इसका सब्स्टिट्यूट है कि उसे हम जो है कि जब यूज़ करें तब तो हम उसको रखें, बाकी हम उससे जो है किसी कर्टेन से या किसी से हम उसको जो है कवर करके हम उसे जो है बंद रखें। जैसे कोई विंडो होती है, खिड़की होती है, खिड़की को हम जब सोने का समय होता है
तो हम खिड़की को बंद कर देते हैं ताकि कोई भी जो छोटे मोटे कोई भी जो हैं वो कीड़े वगैरह वो अंदर नहीं आ सकें। और इसका जो तात्पर्य पहले से था कि पहले इतना इसमें लिखा जो है शास्त्रों में, तो उसमें ये कि जो उसको मतलब ब्रीफ जो है, जो साधारण भाषा है, उसके हिसाब से ये कि जैसे अगर जब हम सोते हैं, हम जब नींद लेते हैं तो हम एक निष्फ़िक्र होकर सोते हैं। जब हम नींद लेते हैं तो एक ह्यूमन बॉडी जैसे 24 घंटे, जैसे 24 आवर्स होते हैं, तो अगर उन 24 घंटे में कभी जो वर्कलोड जब ज़्यादा है, मान लीजिए प्रेशर ज़्यादा है, तो ये मान के चलिए उसकी जो खिड़कियाँ हैं वो सारी खुली हैं। अब उन खिड़कियों को जब धीरे धीरे बंद करते हैं, जब हम काम को समाप्त करते हैं, तो उसी प्रकार से जो मास्टर बेडरूम है उसकी जो खिड़कियां हैं वो हम बंद करते हैं। और उसको जो है फिर एक, अगर ऐसा लगे कि वहाँ भी खिड़की में भी कोई मिरर है, कांच है, तो उसे भी हमें जो है जो कर्टेन होता है कपड़ा रूपी, उससे हमें टाइट जो है उसे बंद करना चाहिए। और जो कनेक्टिविटी है, दूरी है, पहले के ज़माने से ये बनता चला आया है कि जो शयन कक्ष होता है उससे जो है जो मेहमानों का जो उस पर बनाया जाता है उसमें दूरी होती है। अब जो दूरी होती है वो कम होती है, तो उसके लिए ये कि कुछ ना कुछ ऐसा बनाया जाए कि मास्टर बेडरूम से उसकी जो है कनेक्टिविटी थोड़ी दूर हो, कि मास्टर बेडरूम से अगर कोई ओनर निकले तो बैठक तक जाए जो उसकी है, तो उसमें एक कुछ इस प्रकार का ऐसा होना चाहिए कि वो वहाँ थोड़ा कुछ बीच में कुछ ऐसा बैठने का या कुछ ऐसा बनाए जिससे वो उसमें निकल जा सके। और जो नॉर्थ ईस्ट है, जो बैठक है जिसको मेहमानों के लिए बनाते हैं, वो ठंडा नहीं हो। तो ठंडे से ये है कि एज़ पर वास्तुशास्त्र, जो वास्तुशास्त्र का नियम है, अब ठंडे से ये है कि आज के जो सलाहकार हैं वो उसको अलग तरीके से लेते हैं। लाइक जिसे मैं मेरी साधारण भाषा में समझाता हूँ, जितना मैं समझता हूँ, इसका ये होता है कि व्यक्ति का जो तापमान है शरीर का, वो बढ़ता है, कम होता है, कभी ज़्यादा हो जाता है। तो मौसम की जो गति रहती है वो उस पर डिपेंड होता है। जैसे मान लीजिए मौसम बहुत ठंडा है, और तो साधारण सी बात है कि मौसम अगर ठंडा है तो शरीर का जो तापमान है वो भी ठंडा रहेगा। मगर कई बार क्या होता है कि जो आज के जो उपकरण हैं जिनमें ये पंखा, कूलर, एसी आता है, इनको लगा के व्यक्ति ठंडे गर्म का जो सिस्टम होता है उसे बदल लेता है। और कई बार तो इतना ठंडा हो जाता है कि जो उसका जो शरीर का जो तापमान है वो ऊपर नीचे हो जाता है, वो उसके लिए नुकसानदायक है। तो जो नॉर्थ ईस्ट है उसे ठंडा ना रख के थोड़ा गर्म रखा जाए। तो इसमें ये ध्यान रखा जाए कि नॉर्थ ईस्ट में आज के हिसाब से एसी नहीं लगाना चाहिए। जो मेरा अनुभव है, एसी ना लगाने का मतलब ये है कि ये जो गेस्ट कॉर्नर होता है नॉर्थ ईस्ट में, तो कोई भी मेहमान आता है तो हम चाहते हैं कि मेहमान तो आए और थोड़ी देर में चला जाए। तो उसमें नहीं आता है कि अपन उसको थोड़ा अनकंफर्टेबल रखें, या उसको भाई क्या होता है कि तापमान जो है वो थोड़ा वहाँ नॉर्मल रहना चाहिए। और जो वास्तु का नियम है फिर उसे हमें जो है इसमें मानना चाहिए। जो बैठक है, जो ड्राइंग रूम है, उसे कभी भी बंद नहीं बनाना चाहिए। बंद मतलब कि जैसे वो खुला हुआ रहना चाहिए। ये तो साधारण सी बात है कि जितने भी हम पुराने जो ड्राइंग रूम, जो बड़े बैठकें देखते हैं, वो खुली होती हैं। मेहमान जो होता है वो कैसा भी हो सकता है। मेहमान की जो कैटेगरी होती है उसमें अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। तो मेहमान तो आए और जाए और चला जाए।
और जो साउथ वेस्ट जो है, जो मास्टर प्लेस है, उससे उसकी कनेक्टिविटी थोड़ी दूर हो। और इसमें जो चीज़ आती है वो ये आती है कि इसमें एक चीज़ ये भी ध्यान रखी जाए कि मास्टर बेडरूम में जो पीछे की तरफ जो हेड साइड है, ज़्यादा वहाँ पे कोई भी जो ये विद्युत से चलते हुए, बिजली से चलते हुए उपकरण है, वो कम से कम, जैसे ऐसा नहीं हो कि जो बेड है, बेड के साथ ही टच हो कि एसी लगा दिया जाए या बिल्कुल ऊपर से हो, और लगा हुआ हो तो फिर उसका कम से कम जो है उसको उपयोग करना चाहिए। और जो शरीर का तापमान है वो व्यक्ति को थोड़ा सा अनप्रैक्टिकल है, पर खुद पे उसको कंट्रोल रखना चाहिए। जैसे मौसम का जो सिस्टम है उसको उसी हिसाब चलना चाहिए। कई बार तो जैसे चंद्रमा की जो ठंडी जो किरणें होती हैं वो बहुत आपको फ्रूटफुल रहती है, वो उन सब चीज़ों से फिर दूर हो जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर किसी का जो गेस्ट रूम है, जो उसका ड्राइंग रूम है, नॉर्थ ईस्ट में है, वो भी उसने पैक बना रखा है, उसमें भी एसी है, और मान लीजिए जो ठंडा है, मतलब एसी मीन्स मतलब बहुत ठंडा पैक है, और जो उसका मास्टर बेडरूम है वो भी ठंडा चिल्ड है, तो साधारण सी बात है कि वो वहाँ पे जो वास्तुशास्त्र है वो वहाँ पे उसको जो है गलत इफ़ेक्ट देगा। और इसमें एक जो चीज़ आती है वो ये आती है कि ये शंकर भगवान और पार्वती का संवाद है कि कई बार कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो हमें हमारे जो पिछले जो जन्म होते हैं उनके जो हमारे पुण्य कर्म होते हैं उनसे हमें ये कार्य मिलते हैं। तो कई बार जैसे ऐसे होता है कि हम भगवत चर्चा करते हैं या भगवान की कोई बात करते हैं, या कोई बात ऐसी होती है, वो बात ऐसी होती है कि थोड़ी समझ से अलग होती है। तो जैसे कोई मेहमान आए और हम जैसे ग्रहों की चर्चा करें, लाइक कोई स्पिरिचुअल मेहमान आ जाए या कोई आध्यात्मिक से जुड़ा मेहमान आ जाए, जो भाई कॉमन लैंग्वेज में अनप्रैक्टिकल इररिलेवेंट बात होती है, तो वो जो बात है वो बैठक में रहती है, तो वो बात लंबी नहीं खींचे। आज का जो आर्थिक युग है, आर्थिक युग में व्यक्ति को काम करना पड़ता है, और उसको जो है कि अपनी जो जिम्मेदारियां हैं, जो उसकी दिनचर्या है, उसके लिए उसे भागना पड़ता है। तो ये जो विषय होता है, ये विषय लंबा भी नहीं खींचना चाहिए, और इस विषय का जो स्थान है, वो प्लेस जो होती है वो भी नॉर्थ ईस्ट में ही होती है, पूजा का स्थान होता है वहाँ। और अगर नॉर्थ ईस्ट आपका पैक है, मान लीजिए बंद है, तो नो डाउट आप वहाँ पे जो भगवान की जो दिया बत्ती होती है वो भी आप नहीं कर सकते, तो वो खुला होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट एरिया को हमेशा साफ़ सुथरा रखना चाहिए। और इसमें जो बात मेरी जो पॉइंट रह गया वो ये है कि ये जो कार्य हैं, जो कार्य जैसे पृथ्वी के गूढ़ जो मतलब गहरे रहस्य हैं, रहस्य में मतलब ये है कि जैसे अब होता ये है कि जैसे जो गेस्ट होते हैं उनमें हमारे कई पर्सनल रिलेशन वाले भी आते हैं, कई बिजनेस वाले भी आते हैं, अननोन भी आते हैं। तो कई बार ये जो रहस्य होते हैं इनकी बातें जो हैं वो वहाँ शुरू होती हैं। तो इसमें ये है कि ये जो टॉपिक्स होते हैं, इन टॉपिक्स की एक प्लेस होती है, इनका एक कक्ष होता है। और वास्तुशास्त्र में ये जो आता है सिक्स्थ सेंस, छठा सेंस, मतलब व्यक्ति के स्तर होते हैं सोचने के, समझने के।
और जो छठा सेंस है, जो सिक्स्थ सेंस है, उसकी जो बातें हैं वो कुछ समय के लिए करनी चाहिए, बहुत कम समय के लिए। जैसे मान लीजिए कोई हाउस है या कोई जिसमें ये दोनों चीज़ पैरेलल हो रही है, तो ऐसी बातों को थोड़ा अलग जगह पे करना अच्छा रहता है। और कई बार क्या होता है कि हम जो है कई बार कोई योजना बनाते हैं, तो वो योजना हमें उस वक्त तो समझ में आती नहीं है, पर जब उसके कई वर्ष बीत जाते हैं तब हमें समझ में आती है। पर कई बार ऐसा होता है कि किसी ज्ञानी की या किसी विद्वान की जिसका सिक्स्थ सेंस हो, उसकी बात हमें काफ़ी समय बाद में समझ में आती है। तो इस चीज़ को जो है वो ऐसे लिया जाए। और अतिथि होता है, जो गेस्ट होता है, वो भगवान का रूप होता है, वो नारायण का रूप होता है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि कोई जैसे भगवान है, वो हमें कोई चीज़ बताए तो हम जो है उसको गेट करें। पर उसको हम तभी प्राप्त कर सकते हैं कि जब हमारा ये जो दो जोन मैंने आपको एक्सप्लेन करे वो हमारे सही हों। और ये जो ज्ञान होता है, जैसे कई बार किसी पे विपत्ति आती है तो सभी लोग आके ये कहते हैं कि आप तसल्ली रखिए, धीरज रखिए। और जब व्यक्ति पे विपत्ति आती है तो तसल्ली धीरज क्या होती है कि उसका जो है पल पल जो है निकालना मुश्किल होता है। कई बार हम देखते हैं कि किसी का जो है मतलब संतुलन होता है वो ऐसा हो जाता है कि उसे नेक्स्ट जो 6 डेज़ होते हैं, 6 दिन होते हैं, या नेक्स्ट जो 15 डेज़ होते हैं, 1 महीना होता है, उसे उसकी भी जो है मेमोरी रह नहीं पाती। तो पिछला तो देखना बहुत मुश्किल है। और जब किसी की ऐसी स्थिति हो तो फिर आगे का जो भविष्य है वो भी नहीं देख पाता। और भविष्य की प्रिडिक्शन तो कोई कर भी नहीं सकता। मगर क्या होता है कि जब व्यक्ति का 2 जोन, साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट, आप मान लीजिए उसका नॉर्थ वेस्ट ख़राब है, साउथ ईस्ट ख़राब है। नॉर्थ वेस्ट ख़राब होने का मतलब मान लीजिए उसका जो वायु का एलिमेंट है वो थोड़ा, या साउथ ईस्ट का जो फायर जोन ख़राब है। तो अगर उसका ये साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट जोन अगर बैलेंस है तो व्यक्ति जो है ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है। और जो ये संवाद है शंकर भगवान और पार्वती का, ये तो काफ़ी पहले से चला आ रहा है। जो जीवन का बेसिक, जो सिंपल, जो साधारण, जो मान लीजिए नियम है, वो इस संवाद में बहुत आसानी से व्यक्ति को समझ में आता है। कई बार क्या होता है, कोई समस्या जब आती है तो उस व्यक्ति को लगता है कि ये समस्या मेरी है, क्या वास्तुशास्त्र जो है वो इसमें। तो ये कि जब वो व्यक्ति थोड़ा बाहर निकल के देखता है, बाहर निकलने का मतलब ये नहीं कि वो भारत में रहता हो और अमेरिका को देखता हो कि भाई ये समस्या अमेरिका में तो है ही नहीं। और जैसे जो वेस्टर्न कल्चर है या वेस्टर्न जो सोच है, उसमें तो ये खाओ पियो नहाओ और बस मज़े करो और कोई उसमें कोई रिलेशन नहीं, कोई समझ नहीं, कोई सोच नहीं। और उसे लगता है कि जो विकास है, जो डेवलपमेंट है या जो ऊंचाइयां हैं, तो वो वहाँ पे ये जो अपनी थ्योरी है फेल हो जाती है। अमेरिकन्स जो होते हैं, मतलब एक सोच माने या डेवलपमेंट माने, वहाँ भी ये चीज़ें होती हैं, वो भी इस चीज़ को मानते हैं। और जो छोटे जो हैं देश, जैसे मान लीजिए जो अंडर डेवलप्ड देश हैं, जो हमारा देश है भारत, उससे भी नीचे हैं, तो वो भी इस चीज़ को मानते हैं। तो वो भी इसी फिनोमिना और पैरामीटर से चलते हैं। दुख सुख सब आते हैं। और इसमें ये होता है कि जो शंकर भगवान और पार्वती का जो संवाद है, मैंने वापस रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरा एक थोड़ा सा तरीका है जो मुझे क्या होता है कि मैं किसी चीज़ को जो है सीधे तरीके से मैं कहना क्या चाहता हूँ कि कई बार ये जो विषय है वास्तुशास्त्र का, इसको व्यक्ति जब उसका समय थोड़ा डाउन आता है या ख़राब आता है, तब वो उसको बहुत ध्यान से और बहुत ही
जिसे कहते हैं कि कंसंट्रेट होके जो है सुनता है। तो कई बार क्या होता है कि उस कंसंट्रेशन में जो अच्छी चीज़ें होती हैं उसे तो व्यक्ति कम सुनता है, और जब उसका समय ख़राब होता है तो वो जो चुभने वाली कुछ चीज़ होती है वो उसे सुन के और बैठ जाता है कि यार ये जो था ये तो अपने साथ गलत हो गया। ऐसा नहीं होता है। समय जब व्यक्ति का ख़राब होता है तो उसे छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं वो भी उसे परेशान करती है। कि कई बार जैसे ये पुरानी जो कहावत है वो ये है कि किसी व्यक्ति का जब समय ख़राब आता है तो उसका जो तन का जो कपड़ा होता है, मतलब उसके जो उसने कोई ले रखा है वो भी उसका बैरी हो जाता है। तो इसमें ये है कि कंसंट्रेट होकर कोई व्यक्ति बुरे समय में उन चीज़ों को जब सुनता है तब उसे ऐसा लगता है कि ये गलती जो वहाँ हो गई। तो इसमें यह कि ये मेरा तरीका है, और पॉइंट को हटाना, पॉइंट को बोलना, कौन सा पॉइंट, ये भी एक तरह से आर्ट है। क्योंकि कई बार क्या है कि मैंने भी काफ़ी जो कंसल्टेंट है उनसे ये चीज़ ली, और कई बार तो ऐसा होता है कि जब व्यक्ति का अच्छा समय होता है तो वो व्यक्ति अच्छी अच्छी चीज़ों को देखता है, और जो संवाद है शंकर पार्वती का वो उसको जो है बहुत अच्छे तरीके से लेता है। नो डाउट अगर व्यक्ति का छठा सेंस, व्यक्ति का सिक्स्थ सेंस जो है वो उसकी लाइफ में, उसके जीवन काल में जब उसका बुरा समय आता है, जहाँ तक मेरा अनुभव है वो तब उसका काम करता है। जैसे आप जो ये है, मतलब पीछे जो आप मेरे बैग देख रहे हैं, और ये कोई ये नहीं है कि मैं अपने तरफ से, ये भी जो है ये इसमें लिखा हुआ है बाकायदा, इसमें शंकर पार्वती का संवाद है। तो इसमें ये है कि जैसे ये जो आँख होती है, जो तीसरी होती है, आप ये मान के चलिए कि जब शंकर भगवान थे, आप समझिए, तो उनको ये संकट बहुत पहले दिख गया था, और उसका जो समाधान है वो उन्होंने निकाला था कि पृथ्वी पे कोई व्यक्ति जब इन समस्याओं से घिरेगा और वो अगर मेरा संवाद सुन लेगा तो नो डाउट वो उससे निकल जाएगा। और इसमें ये है कि जैसे कई बार ऐसा होता है कि हम कई बार पाठ करते हैं या जो रट्टाफिकेशन है करते हैं तो उसमें नहीं आता है। कई बार यूट्यूब चैनल पे हम किसी को सुनते हैं तो हमें समझ में आ जाता है। जैसे कोई व्यक्ति होता है, मान लीजिए उसका, मान लीजिए उसको मना किया जाता है कि भाई आप थोड़ा इसका कम से कम ध्यान रखें, पर कई बार वो क्या करता है, अपने जो मोबाइल में यूट्यूब पे कोई जैसे छोटा शॉर्ट्स है या कोई अच्छा जो धार्मिक है उसमें वो कभी भजन लगाता है। तो उस भजन में जो ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए उसने वो जो है ऐसी जगह लगाया कि वो गाड़ी में हाईवे पे है, तो उसका मान लीजिए जो मोबाइल का मान लीजिए थोड़ा वॉल्यूम तेज है कैसे, तो जो उस गाड़ी में बैठे जो दो चार लोग होते हैं वो भी बड़ा आनंद लेते हैं। तो उसमें ये है कि ये इसलिए बनाए जाते हैं कि व्यक्ति कभी भी भटके नहीं, और व्यक्ति का क्या है कि भटकना स्वाभाविक है। और ये बहुत बढ़िया बात है कि व्यक्ति जो ये चीज़ें होती हैं इनको कम सोचता है, और अपना जो काम है, जैसे वो व्यक्ति जो कर्मशील है, अकर्मण्य व्यक्ति नहीं, जो व्यक्ति कर्म करता है, वो एक ही टॉपिक कहता है कि वर्क इज़ वर्शिप, वो काम को ही पूजा मानता है। और जैसे कोई व्यक्ति भजन करता है, अब जैसे इसमें भजन है, जरा देर ठहरो राम, अभी जो है तमन्ना यही है कि अभी दिल भरा नहीं, ऐसा कोई भजन है। तो ये किसी व्यक्ति को बहुत पसंद है, तो उसने तो कहना मतलब वहाँ उसकी बात काटी गई, भाई यार हम काम दूसरा करने जा रहे हैं। तो पर क्या था, वही जो चीज़ थी वो उस व्यक्ति ने फिर दूसरी जगह जाकर सुनी। तो कहने का मतलब ये कि जो व्यक्ति
अब इसको ये नहीं कह सकते कि उसकी बात काटी गई या वो रखा गया या क्या हुआ, मगर ये है कि जो ये जो है ये साथ चलता है मतलब। तो ये है कि शंकर भगवान और पार्वती का जो संवाद है वो कभी रुक भी जाता है और कभी जो है हो भी जाता है। कई बार जहाँ रुकता है फिर उसे दोबारा जो चालू किया जाता है। तो हमें जो है कि इसमें ये समझना चाहिए कि ये जो समस्याएं हैं, ये समस्याएं कोई ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा समस्याएं नहीं हैं। ये हैं कि अगर कभी किसी को लगे कि वास्तुशास्त्र में क्या किसी ने यूँ ही मनगढ़ंत जो है लिख दिया, भाई एक जो नास्तिक होता है उसको समझने में थोड़ा कम समय लगता है, पर एक नास्तिक जब किसी चीज़ को समझता है तो बहुत फास्ट समझता है। और वास्तुशास्त्र का ये नहीं है कि वास्तुशास्त्र किसी की बिगड़ गई तो उसको थोड़ा ठीक भी किया जा सकता है। और जो फैंटेसी है, जो कल्पना है, जैसे मान लीजिए कोई भी ये बनते हैं, गाने बनते हैं, पिक्चरें बनती हैं, ये सब फैंटेसी से जुड़ी है, इनका रियल लाइफ से कोई मतलब नहीं है। वो तो इसमें ये अटैच कर देते हैं कि आप जो हैं ये जो उसमें आता है किसी भी चीज़ में कि भाई, हाँ इसमें ये भी आ जाता है कि सबसे पहले वो उसमें एक कोटेशन नाम के साथ लगा देते हैं, उसका कोई किसी जो फिल्म होती है उसका नाम देते हैं, फिर उसमें लिखा हुआ आता है कि भाई हमारा किसी से कोई लेना देना नहीं है, ये जो बनाया है ये सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाया है, आनंद लेने के लिए बनाया है, इसमें किसी से कोई अगर हमारा व्यक्तिगत कुछ नहीं है, बाकी कोई लेना देना नहीं है, बाकी आपका नमो नमो है, आप में है। और फिर वो उसमें थोड़ा सा दिया बत्ती या पूजा वगैरह लगा के फिर वो उसमें जो भी अपना होता है मैच डालते हैं, बीच में वो थोड़ा रिसर्च डालते हैं, फिर उसमें एंड भी लिख देते हैं। और कई बार किसी को वो इतनी पसंद आती है तो वो उसमें नीचे ये भी लिख देते हैं कि टू बी कंटिन्यूड, यानी कि आप के अगर ज़्यादा इसमें वो हुआ तो हम जो है आपको जो है इसमें ये बाद में भी आपको दिखाएंगे। तो इसमें यही है। और तो जीवन है मतलब ज़्यादा कल्पना भरा भी नहीं हो, फैंटेसी भी नहीं हो, हकीकत में हो। और एज पर वास्तुशास्त्र शंकर भगवान और पार्वती का जो संवाद है, भाई जो कई चीज़ें हैं वो अब थोड़ी मॉडिफाई हो गई। जैसे कोई भी मकान या भवन बनता है तो उसको बहुत अच्छी तरीके से इंटीरियर सजाया जाता है। तो उसी तरीके से अब यूट्यूब चैनल के माध्यम से कभी आपने को सुने तो इसमें यही ध्यान रखें। और जब हम किसी को ये बताते हैं या शेयर करते हैं तो आप ये मान के चलिए कि हमने या आपने कोई पिछले जन्म में अच्छे पुण्य कार्य करे जो हमें ये कार्य करने का जो है मौका मिला। वरना कई बार क्या होता है कि लोग इसे जो है एक अलग उसमें ले लेते हैं, और जब बहुत ज़्यादा जब नुकसान होता है उसके बाद जब कोई चीज़ करते हैं तो उसमें थोड़ा नुकसान ज़्यादा होता है। जो छोटे छोटे जो उपाय होते हैं उनसे फिर हमें जो है कोई ख़ास जो है लाभ होता नहीं है। मगर अगर हम ये दो चीज़ जो हमारी हैं इन्हें बैलेंस करें तो हमारा आगे का जो कार्य है वो बहुत अच्छा हो जाता है। और किसी से प्रमाण या किसी से उसकी जैसे कहते हैं कि अपन वो ना देख के हम यही मान लें कि जो है कि शंकर भगवान और पार्वती का जो संवाद है उसी से निकली हुई चीज़ है। भाई जो सृष्टि जब चली थी या कुछ हुआ था तब नियम बने थे सोने के, उठने के, बैठने के, मेहमानों के आने के, जाने के। मगर आज बनते बनते ये चीज़ बड़ी अजीब सी हो गई कि व्यक्ति का जो शरीर का तापमान है वो खुद का ही मान लीजिए ज़्यादा हो रहा है। मान लीजिए उसका खुद का ही तापमान अगर ज़्यादा हो रहा है और कोई दूसरा व्यक्ति आया उसका भी तापमान अगर, तो कहने का मतलब ये है कि हमें जो है ये थोड़ा ठीक करना चाहिए। और ठीक करने का तरीका यही है कि हमें, और इसमें ये है कि जो ये विद्युत के जो उपकरण हैं ये आप पंडित पंकज शर्मा जी की तरफ से मान लीजिए, भाई इस पर आप यकीन मत करिए कि ये तो शंकर भगवान और पार्वती का संवाद भी नहीं है, वास्तुशास्त्र में भी नहीं है।
ये तो आपने अपने तरफ से, ये विद्युत के जितने भी ज़्यादा उपकरण हैं इनका उपयोग व्यक्ति को सबसे पहले खुद को कम से कम करना चाहिए। जैसे ये जो अपने ज़्यादा, जैसे कभी बहुत ज़्यादा गर्म है, मान लीजिए बहुत ज़्यादा गर्म है और किसी ने जो ठंडा जल लिया, वो भी किसी मशीन से लिया, तो उस मशीन का कम से कम वो खुद कम उपयोग करे। और उस जो ठंडी मशीन है जो विद्युत से चलती है, जिसे अपन ये जनरल भाषा में फ्रिज कहते हैं, उसका सामान जो है वो व्यक्ति जो है यूज़ ही ना करे, तो उसका जो तापमान है वो वैसे ही सही रहेगा। और इसमें जो उसका जो दैनिक कार्य हैं, जैसे नहाना धोना जो भी उसमें आता है बाथिंग में, तो लाइक जैसे जो आज जो वॉशरूम होते हैं या जो बने होते हैं, कई बार किसी की साइज़ बड़ी होती है, कहीं छोटी होती है, साइज़ तो क्या डिफ़र नहीं करती है, उसमें भी लोग बाग बड़े बड़े जो है गर्म ठंडे पानी के जो हैं उसमें लगाते हैं। तो ये कि व्यक्ति को, जैसे अब ये तो योगा वगैरह में कहा जाता है कि व्यक्ति को ठंडे पानी से नहाना चाहिए, मगर ये पॉसिबल नहीं है। व्यक्ति जो कई बार तापमान बहुत ठंडा होता है तभी वो गर्म जो उसे यूज़ होता है, तो वो है, वो तो डॉक्टर भी कहते हैं कि आप जो है इसमें बीमारी को जो है निमंत्रण दे रहे हैं। कई बार लोग बाग अपना विद्युत का बचाने के लिए अपना जो ऊपर जो स्ट्रक्चर होता है बिल्डिंग, उसमें भी बहुत सारे वो लगा लेते हैं कि भाई इससे ऐसा ऐसा लगाएंगे तो हमारा जो है उसमें कम आएगा। वो पूरा जो वास्तु है वो बिगड़ जाता है और जो ह्यूमन बीइंग है उसको नुकसान होता है। तो अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, जो तापमान है वो ठीक रखना चाहिए। और व्यक्ति को, जैसे ये इसमें ये भजन जा रहा था कि भाई ऐसा, अब मुझे तो गाना आता नहीं है, इसमें लिख रहे हैं ऐसा, जरा देर ठहरो राम तमन्ना यही, तो इसमें यही है कि भाई व्यक्ति को सकारात्मक, जब व्यक्ति रहता है, व्यक्ति को सकारात्मक होने के लिए अपना जो तापमान है वो ठीक करने के लिए ये मानना चाहिए कि वो अपने आप को उस परमपिता परमेश्वर को ही देखे। उसकी जो तमन्ना है, उसकी जो इच्छा है वो यही रहे कि वो उसी में लीन रहे। मतलब वो ये जो सुख ज़्यादा साधन है इनमें थोड़ा कम रहे। अब जैसे शंकर भगवान ने भी कोई, मेरे हिसाब से तपस्वियों के तपस्वी हैं, जैसे अभी चित्र में देख रहे हैं आप। खैर ये तो वास्तुशास्त्र का तो क्या होगा, उस वक्त तो क्या वास्तुशास्त्र रही होगी पहाड़ों में तो आप देखिए तपस्या